लेट पीपल सी द रियल अस। मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट से शादी करना चाहिए। मैं खुश हूँ कि मेरा पति आर्टिस्ट नहीं है। दैट इज वाई इतने सारे सेपरेशंस होते हैं। ये पूरी तरह से हार्ट फेल्ट था जो भी हम लोगों ने बात की। अगर पसंद आया ना तो अपन लोग का शो देखने का। लोग कहते, सॉरी ये रखना पड़ेगा हम लोगों को बीटीएस में। हम रखेंगे प्रतिभा जी। हाँ नहीं BTS with Harish Moyal. Namaste, this is Harish Moyal and this is BTS with HM and we have such amazing person Pratibha Singh Baghel ji with us and I'm so happy and glad to have you here in our studio's first episode. Wow, I'm happy to be the first guest of your show. जब ये शो के बारे में मैंने सोचा तो सच में बोलूं दिल से पहला नाम ही ये ख्याल दिमाग में आया कि आप अगर आ जाओगे ना तो थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगी। मैं सच बात बताऊं आपको भी मैं बताना चाहता हूं मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है कुछ नहीं है। हमने ये सोचा था कि ऐसी जनरल बात करेंगे कुछ जो हम बात करते हैं ना सच्ची वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। सही बात है। तो बस कैमरा लगा के हम बात कर रहे हैं। सो प्रतिभा जी पहला सवाल मेरा ये है कि आप मुझे बताएं कि पहला सवाल मैं क्या करूं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि पहला सवाल ये है कि मेरा पहला सवाल क्या था। सच में मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि ऐसे ही करें। आप मुझे बताते जाना, ये बिहाइंड द सीन थोड़ा सा रख लेते हैं कि आप मुझे बताते जाना। आप जो भी बात कर रहे हैं अच्छा जा रहा है। अच्छा, शो अच्छा जाएगा। देखिए ये हौसला अफजाई सिर्फ आपके जो दोस्त होते हैं ना जो आपको दिल से शुभ भावना देते हैं हाँ, वो ही कर सकते हैं। 100%। शुरुआत होती है जिंदगी में, हम सोचते हैं कि हम सिंगर बनेंगे, हर इंसान सोचता है और फिर उसको लोग मिलते हैं। वो पहला शख्स कौन था जो आपको मिला? आई थिंक अगर मेरे हिसाब से जो आपकी स्टोरीज देखता हूँ आपके पापा तो 100% आपके गुरु रहे हैं, लेकिन मदर फादर के अलावा और भी कोई होते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं और जिनको देख के आपको लगता है कि यार ऐसा मुझे बनना है या ये बहुत अच्छा गा रहे हैं। सो ऐसे कोई शख्स, कोई ऐसी पर्सनालिटी? तरह से आपने कहा कि घर पे सुनना गज़लें, क्लासिकल, मेरे काका की वजह से थोड़ा म्यूज़िक क्लासिकली भी घर पे था क्योंकि वो सीखते थे, तबला प्लेयर हैं वो। तो उनकी वजह से घर में जब इतना अच्छा माहौल होता था, मैं 3 साल की रही होंगी जब वो लोग रियाज़ करते थे घर में और मैं उन लोगों के बगल में बैठकर या लिटरली कहना चाहिए कि वो लोग मुझे अपने गोद में बिठा के रियाज़ कर रहे हैं कि ये छोटा बच्चा है, इसको सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वो चीज़ें सुनते सुनते शायद मैं कहीं से अंदर अगर रहा होगा तो मैं वहाँ से इंस्पायर होती गई होंगी, जो कि मुझे पता नहीं था उस वक्त। फिर मेरे जो अंकल हैं वो मुझे कुछ कैसेट्स ला कर देते रहते थे। तब कैसेट का ज़माना था, वॉकमैन का जो मतलब उसका जो मैजिक था ना, हाँ, वो कैसेट हाथ में आती थी ऐसा लगता था पता नहीं ये कि क्या आ गया, खजाना आ गया। तो वो मुझे उन्होंने कुछ कैसेट्स ला के दिए थे जो मुझे आज भी याद है और मेरे पास है अभी भी। वीणा सहस्त्रबुद्धे जी का क्लासिकल, प्रभा अत्रे जी का, किशोरी आमोनकर जी का, बड़े गुलाम अली खान साहब का, आमिर खान साहब का, ये तो क्लासिकल हो गया। और फिर क्योंकि मुझे गज़लें सुनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे पापा गज़लें काफ़ी गाते थे, तो मुझे हरिहरन जी की कैसेट्स ला कर देते थे। हाजिर 1991 या 92 में आई थी और तब मैं 3-4 साल की थी शायद। तो 92 में आई थी तो 3 साल की थी बेसिकली। तब से ये हरिहरन जी की गज़लें सुनना, मधुरानी जी की गज़लें सुनना, गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, इन लोगों की गज़लें सुनना, तो मैं इतनी इंस्पायर हो गई। फिर भजन भी सुनते थे हम बहुत। अनूप जलोटा जी के भजन मुझे इतने पसंद है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें सुन कर ना बहुत अच्छा लगता था। गाने से अच्छा कुछ लगता ही नहीं था कभी भी। पर हैरत की बात यह है कि कभी ये सोचा ही नहीं था कि सिंगर बनना है, क्योंकि राजपूत फैमिली से हूँ और थोड़े हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है भी कि
राजपूत हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। Restrictions. मेरे पापा वाज वेरी कूल कि ठीक है बहुत अच्छा गा रही है अगर तो गाने दो। मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी कि गाती तो अच्छा, उनको पता था, तो कॉम्पिटिशन्स में मम्मी ही साथ में लेकर जाती थी, लेकिन उनका ये था कि म्यूजिक से ज्यादा ध्यान तुम पढ़ाई पर दो। पढ़ने में भी मैं ठीक थी, अच्छी थी मतलब काफी तो पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से मम्मी को बहुत उम्मीद थी कि म्यूजिक में जब वो आसपास देखती थी कि अपॉर्चुनिटीज कम है, तो उनको लगता था कि अपने पैरों पे तुम्हें खड़ा होना ज्यादा जरूरी है रादर देन बिकमिंग अ म्यूजिशियन जिसको इतनी अप्रिसिएशन नहीं है इस वक्त, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। तो उनको लगता था कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है तो इसे इंजीनियर बनना चाहिए, और मैं निकल भी पड़ी थी उस रास्ते। मैं आधे टाइम पे छोड़कर फिर वापस म्यूजिक ले लिया। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं म्यूजिशियन बनने के लिए मैं मुंबई जाऊंगी, या कभी मैं फिल्मों के लिए गाऊंगी, या मैं कभी जिंदगी में हरिहरन जी से मिल पाऊंगी। कभी ये सब सपना ही नहीं था। अच्छा लगता था उन लोगों को सुनकर, पर कभी ये इमेजिन नहीं कर पाती थी कि वो जिंदगी मेरी भी हो सकती है। जब मेरे स्कूल कॉलेज के टाइम पे लोग बोलते थे कि इंडियन आइडल में तुम्हें जाना चाहिए, या तुम्हें सारेगामापा में जाना चाहिए, तब मैं कभी मतलब मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था कि मेरे यहाँ एक तो मुझे फिल्मी गाने ज़्यादा आते नहीं है क्योंकि घर पे माहौल ही नहीं था फिल्मी का, ना मैंने बहुत सारी फिल्में देखी थी, ना बहुत सारे गाने आते थे। तो लगता था कि ये क्या इम्पॉसिबल सी बातें कर रहे हैं, सारेगामा में मैं जाऊंगी। मम्मी पापा 2-4 लगाएंगे कि बेटा पढ़ाई करो और अच्छा गाते हो, ऐसे ही गाओ, कॉलेज स्कूल में ठीक है, पर उसके लिए इतना, पर जब आने के बाद में इतना सपोर्ट करेंगे ये पता नहीं था। बट आई रिमेम्बर जब आप आए ना तो आप आए नहीं थे, आप छाई थी। एंड इन फैक्ट लाइक यू नो यू वर सेइंग सच ग्रेट नेम्स। हरिहरन जी का कौन फैन नहीं, ये सारे नाम जो आपने लिए ना, आई कैन सी दीज ऑल पीपल्स लव यू सो मच नाउ, आई कैन सी फॉर्चुनेटली नाउ दे डू, यस। और आपकी चाहे वो एल्बम लॉन्च में मैंने देखा हो या सब जगह, सो आई थिंक एक ब्लेसिंग तो आपके साथ है। yes, ये बात तो 100% है ना जी। एक और ये ब्लेसिंग ऑफ कोर्स माता पिता की होती है, परिवार की होती है, बट क्या आपको लगता है कि एक और ब्लेसिंग कोई ऐसी आपके साथ चलती है? अब तो डेफिनेटली चलती है, लेकिन कुछ 3-4 साल पहले तक ऐसा, ये भी नहीं कहूँगी कि तब नहीं थी, तब भी हमेशा से ब्लेसिंग्स माँ बाप की, मेरे पूरे ख़ानदान की ब्लेसिंग्स, मेरे गुरुओं की ब्लेसिंग्स। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेरे जो प्राथमिक जिनसे मैंने क्लासिकल की शिक्षा ली है, मतलब वो ग्वालियर घराने के थे और उनका नाम था सर रॉबर्ट जेम्स पसाना। अच्छा। वो कैथोलिक थे और वो ग्वालियर घराने से सीखे हुए थे, और रीवा में मैं उनके पास क्लासिकल सीखने जाती थी, और मैंने 7 साल उनके पास क्लासिकल सीखा, मतलब ऑफ कोर्स बचपन से। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर सुहासिनी साठे जी से भी सीखा, जो कि हमारे कॉलेज में एचओडी थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट की, तो उनके पास भी मैंने सीखा, और बहुत सारे लोगों के पास में सीखा। जहाँ पर भी थोड़ा भी सीखने का मौका मिलता था वहाँ मैं ज़रूर कोशिश करती थी कि मैं थोड़ा भी अगर वक्त मिले तो मैं सीख पाऊँ। वो एक मेरे ख्याल से वो उम्र एक ऐसी होती है जब आपको रस चख लेते हैं ना, हाँ, और वो फिर लगता है कि इसके आगे और क्या। यस यस। तो अभी अगर उसके बाद में मुंबई आने के बाद में द इंडस्ट्री हैड बीन वेरी काइंड टू मी, मैं ये भी कहूँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं या बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड आज तक कोई भी ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना हो जिससे मुझे मेरे म्यूज़िक के लिए बुरा लगे कि ये जगह अच्छी नहीं है। अच्छा ही हो रहा है। मैं जहाँ भी जिससे भी मिलती हूँ, चाहे उसके बारे में कुछ भी सुना हो, लेकिन मुझे उनके साथ में इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये बहुत अच्छी जगह है, मतलब यहाँ कोई भी बुरा नहीं है। हर म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी एवरीबडी, एवरी आर्टिस्ट इज सो सपोर्टिव फॉर द न्यूअर टैलेंट। अच्छा लगता है देख करके। एक वो कहावत याद आ गई मेरे को, ऐसा बोलते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही होता है। So, एक मेरे द ख्याल सीक्रेट से- बुक है, उसमें भी यही कहते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि जैसे आप होंगे वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। सो आई थिंक जितना मैं आई नो यू, यू आर अ वेरी प्योर सोल एंड यू हैव वेरी पॉजिटिव लाइक यू नो
कहीं पे भी जहाँ पे भी हम लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट साथ में किए, आई ऑलवेज फेल्ट दैट पॉजिटिविटी सराउंडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ना कोई भगवान का वो जिसके ऊपर विशेष आशीर्वाद रहता है ना, ऐसा कोई इंसान है। सो आई वाज लाइक मैं जब पूछ रहा था ना, सो मैं आई वाज आस्किंग यू कि आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी बहुत मदद करते हैं? 100%। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं, और मैं भी हूँ, लेकिन मेरे लिए ना कृष्ण जी का बहुत वो गुरु जैसे हैं मेरे लिए। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी मम्मी ने बोला कि हर किसी का एक इष्ट देव होना चाहिए, और जिसका कोई इष्ट देव नहीं होता उसके कृष्ण जी अपने आप इष्ट देवता बन जाते हैं। अच्छा। गुरु के तौर पर या आप जैसे भी उनको चाहें। शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, और वो भी इस तरह से भगवान के तौर पर, इसलिए नहीं कि मतलब वो रोज पूजा करना और ये सब चीजें नहीं, मतलब एक गुरु के तौर पर कि यही राह दिखाने वाले हैं। तो मेरे लिए भी बहुत आसान चॉइस थी मेरे लिए कि चलो अब यही है। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो भी मैं सोचती हूँ और उसके पीछे अगर मैं मेहनत करती हूँ तो आज नहीं तो कल वो हो ही जाता है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। पहले लोग बोलते थे कि यार तुम इतना अच्छा गाती हो तो तुम्हें तो टॉप में होना चाहिए, या तुम्हें इतने सारे बॉलीवुड गाने गाने चाहिए। तब भी मुझे लगता नहीं था कि कुछ कमी है, अभी भी लगता नहीं है कि कुछ कमी है। अभी लोग बोलते हैं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, पर मुझे ऐसे कुछ, मुझे महसूस ही नहीं करना है कि मैं तब अच्छा नहीं कर रही थी और अब मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। So that is your beauty ना, कि you are not in the race। हाँ, मुझे कॉन्स्टेंटली कुछ अच्छा करते जाना है जो मुझे अच्छा लगता है बस। I know, and I also believe the same thing the way you were saying कि भाई ये रेस किस बात की है, like आप जो चाहते हो जो आपको ज़िंदगी में मिल रहा है। और एक बात बड़ी अच्छी आपने बोली, जब भी कोई लोग हमें, एक बड़ा अच्छा शेर है कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। क्या बात है, क्या बात है। So, सब लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं अपने नजरिए से, लेकिन मुझे लगता है कि खुद को मुझे जानने वाला मुझसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं। सो बेटर ये यू वर सेइंग सो ग्रेटफुली। आई थिंक जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने अच्छी दिल में कोई बात संकल्प धारण किया हुआ है, सो आप थोड़ी मेहनत करो, वो इतना साथ देता है। बस सच्चा दिल, वो कहते हैं ना सच्चे दिल पे साहिब राजी। अरे पैशन, डिवोशन और डेडिकेशन और हार्ड वर्क, जब ये चारों चीजें एक साथ में, और डिसिप्लिन। वाह, कमाल की रेसिपी मिल गई आपको, नोट डाउन। नहीं सच में, इनको मिक्सर में डाल के 100% पी जाना चाहिए। क्या है कि मैं खुद भी इन सब चीज़ों में, हर चीज़ में इंसान कोई भी मतलब कोशिश करता है पहुंचने की, लेकिन मुझे बहुत महसूस होता है कि मेरे अंदर डिसिप्लिन की बहुत कमी है म्यूजिक को लेकर, मुझे कि तो नहीं लगता। और ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, इससे बात लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि मैं म्यूज़िक के लिए डिवोटेड फील करती हूँ अपने आप को, कि मुझे म्यूज़िक से ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में। तो शायद अपने आप हो जाता है जब मेरा प्यार ही म्यूज़िक है, तो आप जिससे प्यार करते हो आप उसके लिए फिर मेहनत करते ही हैं, आप उसके लिए कुछ भी करते हैं ना, तो हो जाता है, ऊपर वाला आपको हिम्मत देता है करने की। और कई बार तो हाथ पकड़ के मंजिल तक भी ले जाता है। 100% यस। कई बार ऐसा हो जाता है कि मेहनत करने पे ना सफलता मिलती नहीं है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं ना उतना नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से वो कमी ना कहीं हमारी सोच में होती है कि या तो हम किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, जब वो कंपैरिजन बंद हो जाता है उसके बाद में जो भगवान ने आपको दिया है ना उसकी वैल्यू नहीं करते हैं हम लोग। सो भगवान ने जो हमारे लिए निर्धारित किया ना वो मिलेगा। जीता जागता उदाहरण है आज हमारे साथ प्रतिभा सिंह बाघेल जी। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया। निकल गया। ये तो वो वाली बात हो गई। मुझे एक जोक याद आ रहा है, किसी पेरेंट को उनके किसी पड़ोसी ने पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो बोले एक तो इंजीनियर बन गया और दूसरा आर्टिस्ट निकल गया। तो कई बार मुझे लगता है कि हम आर्टिस्ट निकल गए। नहीं, ये होता था। हम लोग उसी जमाने से आए हैं जहाँ पे कि म्यूजिक टेरिटरी को कभी भी काम की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। अगर हाँ, गाते तो हो पर काम क्या करते हो। हाँ, यही बात होती थी। मेरे साथ तो हुआ ये। अच्छा। नाना जी ने बोला नहीं गाते तो हम भी हैं,
काम क्या करते हो? एंड लाइक यू नो नाउ सब कुछ बदल गया, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल अब गई। तो काम करने वाले लोग भी तरसते हैं गाने के लिए। सही बात। जिसको गाने के लिए भगवान ने सुर दिया है या अपनी वही गा 16 सकता कलाओं है, में yes. से एक कला दे दी, तो ये आई थिंक कमाल की दुनिया अभी इस वक्त जो समय चल रहा है, दिस इज द बेस्ट टाइम आई थिंक फॉर आर्टिस्ट। एंड अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है ना, तो जस्ट शोकेस योरसेल्फ। मुझे याद है प्रतिभा जी, सच्ची गुरुजी के साथ जब मैं आया था पहली बार मुंबई, कैसेट की बात से याद तब मेरे जहन में आया था कि वो कैसेट लेके हम ढूंढ रहे थे कि कैसे भी वो म्यूजिक कंपनी तक कैसेट पहुंचा दें। नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। आपने एक ऐसे वीडियो बनाया, आपने पोस्ट किया, यू नेवर नो जिनको आप सबसे ज्यादा अच्छा सिंगर मानते हो उनका कमेंट आ जाएगा। सही बात है। सो द वर्ल्ड हैज चेंज्ड कंप्लीटली। सो नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या पूछूं? ये रखना पड़ेगा हम लोगों को BTS में। This is going so good ना, वो Yeah. question से अच्छा। हाँ एक्चुअली इनफैक्ट शी वाज टेलिंग मी कि आप प्रिपेयर कर लो। मतलब भाई अगर कोई दूसरा आर्टिस्ट आता ना तो मैं प्रिपेयर करता। But वो मैं for some time मैं तो भूल ही तो गई हम कि लोग interview उमराव चल जान रहा के है। बारे में बात कर सकते हैं, साथ में काम किया है। चलो जी। फिर वो गजल के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ। ये तो- बाद में आएगा BTS में कि खुद ही बता रही थी क्या बात करना है। सो प्रतिभा जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल। अक्सर मैंने देखा है जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, शादी पे बहुत असर पड़ता है। आर्टिस्ट का काम जो है, आज यहाँ कल वहाँ, कभी कभी रात हो जाती है काम करते करते, कई चीज़ें ऐसी होती है। लेकिन लाइक यू नो, मैंने जितना आपके बारे में देखा है, जितना समझा है, कमाल है कुछ तो। मैंने एक फिल्म देखी थी अभिमान, उसमें क्या होता है कि वो दोनों आर्टिस्ट होते हैं। तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि लाइक यू नो, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट से शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा आंसर आपकी दूसरी बात के लिए कि मैं खुश हूँ कि मेरा पति आर्टिस्ट नहीं है। दूसरी चीज, जो भी मैं कर पा रही हूँ, आपने बोला कि शादी में इसका क्या असर होता है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर इस रिलेशनशिप को बेस्ट तरीके से मतलब आज होल्ड करके हम रख पा रहे हैं, उसका मुझसे कहीं ज़्यादा श्रेय अमित को जाता है, क्योंकि वो इतने सॉर्टेड हैं मेंटली, और उनको हमेशा से पता, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको म्यूज़िक नहीं करने दिया ना, अगर वो इतना म्यूज़िक नहीं करेगी तो वो मेरी जान खा जाएगी। मैं अगर 2 दिन भी घर पे रहती हूँ तो मैं इतना बात करती हूँ, इतना हर वक्त कुछ चल कहीं जाते हैं, ये करते हैं, मतलब ऑल ऑफ योर टाइम इज नाउ माइन। सो ना ही फील्स कि अरे तुम्हें 2 दिन मिल जाता है तो तुम मेरी जान निकाल लेते हो। तो ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन मैं डेडिकेटेड हूँ म्यूज़िक के लिए। उनको पता है, उनको तब से पता है जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब हम मिले थे। और उनको ऐसा ही कोई एक लाइफ पार्टनर चाहिए था जो हम दोनों बहुत एक इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं और बहुत एक दूसरे की बहुत इज्जत है एक दूसरे के काम के लिए, और फैमिलीज़ भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। हम बहुत पुराने ख्यालात के लोग दोनों साथ में मिले, शायद इसलिए हमारा रिश्ता इतना बखूबी, टचवुड, इतने मैच्योरिटी के साथ चल रहा है। तो ही हैड बीन वेरी मेंटली सपोर्टिव गाय, और उनकी ही वजह से मेरी ज़िंदगी में जो स्थायित्व है अच्छी तरह से, मेरा दिमाग बहुत अच्छे से जानते हैं वो, ये कब क्या कर सकती है क्या नहीं कर, कहते हैं मैं तुम्हारा डीएनए जानता हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा डीएनए जानने वाला एक और इंसान है माँ बाप के अलावा। हाँ, जिनको पता है कि इसने अगर म्यूज़िक नहीं किया तो वाकई मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी से म्यूज़िक माइनस कर दीजिए तो मैं उनकी भी नहीं रहूँगी, अपनी तो छोड़ दीजिए, मैं किसी की भी नहीं हूँ अगर म्यूज़िक की नहीं हूँ तो इसलिए वो मुझे मेरा पैशन है, जो मैं काम करना चाहती हूँ वो मुझे करने देते हैं। और उसके साथ में मैं भी फिर उन चीज़ों के बाद में मैं भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रिंसिपल्स बना के रखे, कुछ उसूल हम दोनों ने आपस में सेट किए हैं कि ये ऐसे ही करना है। यू वुड नेवर सी मी गोइंग ऑन अ डिनर विथ एनीबडी। ये हमारा एक अनसेड
हमारे बीच में सेड रूल है, जो कि अभी इतने साल हो गए हैं, तो अभी इफ इट्स अ बंच ऑफ पीपल, बंच ऑफ फ्रेंड्स, इट्स फाइन, बट आई डू नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ डिनर्स विथ एनी सिंगल फ्रेंड ऑल्सो। दैट्स ब्यूटीफुल। कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी के लिए, और कहीं भी हूँ मैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, भले मैं माइक के ही सामने क्यों नहीं खड़ी हूँ, पर अगर मैंने देख लिया कि अमित का फ़ोन आ रहा है, फ्लैश हो रहा है फ़ोन पे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फ़ोन ना उठाऊँ। तो अभी उनको इतने सालों में उनको पता चल चुका है कि ये क्या है। और अभी इतना, मतलब शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता था, यू नो, वेयर यू आर वर्किंग विथ मोस्टली मेन अराउंड यू। सो घर में तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, पर आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। तो पहले मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ करती इन सब बातों से। मैं उन अमित से ही शेयर करती थी कि ऐसे लोग बोलते हैं, आप किसी के साथ ज़्यादा काम करने लग जाइए तो आपका नाम वहाँ जुड़ ही जाता है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड हैं काम के लिए, आपको हर तरह के लोगों के साथ में काम करना पड़ता है, तो आपका नाम कहीं जुड़ जाता है। तो इतना सिंपल तरीके से अमित ने इस बात को सुलझा दिया मेरे लिए कि तुम्हें जब मैं पूछूंगा, या तुम्हें जब माँ बाप पूछेंगे, या तुम्हें जब तुम्हारा भाई या तुम्हारे बहन या वो दोस्त जो जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो उनको जवाब देना, बाकी इतना क्या सोचना है। तो आई थिंक दैट हैज सॉर्टेड माय लाइफ। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन गाइस। सबको आंसर देना जरूरी नहीं जिंदगी में। हाँ। वही बात फिर से आगे के सबसे बड़ा है रोग। क्या कहेंगे लोग। यस। सो अगर आपको भी, जो लोग भी देख रहे हैं, अगर एक सक्सेसफुल दाम्पत्य जीवन जीना है, सो आपको रिस्पेक्ट करनी होगी अपने पार्टनर की। सबसे पहले अगर वो आर्टिस्ट है आपका पार्टनर, तो उसकी आर्ट को भी उसको वक्त देने को मिले, इतना आपको समायोजन करना पड़ेगा अपने जीवन शैली में। 100%। और सबसे ज़रूरी बात आपने बोला कि इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं है, बिकॉज क्या होता है, इग्नोरेंस फैक्टर इज अ वेरी वेरी डेडली, बिकॉज it can't be there. Yeah, if you are ignorant, if you are not responsible for your relationship, पता है रिलेशनशिप कभी भी अकेले नहीं चलती है। You always have to keep making efforts to sustain it. हर रिश्ते को उतना ही खूबसूरत बनाए रखने के लिए कांस्टेंट एफर्ट करना पड़ता है। बहुत अच्छी। कोई भी रिश्ता हो। मुझे ये लगा था कि बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई थी, तो मैंने इसीलिए सोचा कि मिल लेते हैं, नहीं तो पता चला दोस्त। नो, सच बात है। मुझे सच्ची बात बताऊं आप लोगों को, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें इतने कमाल की चीजें सुनने को मिलेगी। I was very nervous, but thank you so much for being so, like, you know, so amazing teacher to everybody. Wow, madam teacher. मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से हमारे दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स I know, it's very ऐसे अलग हो disheartening. रहे हैं जैसे, मतलब नाम क्योंकि मत लेना नहीं, please किसी क्योंकि का। ऑफ कोर्स नहीं, मतलब ये पर्सनल लाइफ है उनकी, बट क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है ना, इतना इंटॉलरेंट हो गए हैं हर चीज को लेकर कि पानी का ग्लास भी यहाँ रखा है तो उसको भी ये है कि इट हैज टू बी माई वे। देयर इज नेवर माई वे और योर वे। यू हैव टू कम टू अ कॉमन ग्राउंड टू मेंटेन अ रिलेशनशिप। वो होता है ना, मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में पहले बहुत झगड़ा होता था। मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ कि ऐसा ही क्यों, वाई शुड वन पर्सन बी द मुखिया। कोई कहीं पर ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है, कोई कहीं पे ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो इसको इस तरह से खूबसूरत बनाए रखने के लिए एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है कि आज तुम लीडर हो तो चलो मैं तुम्हारे पीछे तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, और आज मैं लीडर हूँ तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो पीछे। तो ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस होना। हर चीज़ माई वे नहीं हो सकती है। और कई बार मैंने देखा है ना, गलती अगर लग रहा है हमसे गलती होगी, बट वो एक्सेप्टेंस वहाँ पे नहीं है ना, होती है। अंदर का ईगो इतना, हम इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एक बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत कम उम्र में। उस वक्त मेरे माँ बाप का ये मानना था, हर किसी के माँ बाप का मानना होता है कि कम उम्र में शादी हो जाती है ना तो आप एक दूसरे के साथ में ग्रो करते हैं। एक बहुत ही फिल्मी डायलॉग है कि आप एक दूसरे के हो जाते हैं, आसान होता है ये होना। लेकिन वो बात गलत नहीं है। अब मुझे लगता है कि अभी आपको ना इतने दिनों में एक आदत हो जाती है ना एक इंसान की
आपको लगता ही नहीं है कि उस इंसान के बिना आपका कोई काम पूरा हो सकता है, भले आप पूरे अपना सब काम अकेले कर रहे हैं, बट एक आपको मेंटली यू आर रिलैक्स दैट देयर इज समवन. अब मेरे इतने सारे दोस्त हैं हु वांट टू नाउ गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड लाइक फाइनल रिलेशनशिप, कि अभी शादी करना है, सेटल होना है, पर वो किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इतना अपने हिसाब से रहने की आदत हो गई है, इतने रिजिड हो चुके हैं अपने वे ऑफ लिविंग को लेकर, या अपने वे ऑफ लाइफ को लेकर, या अपने थॉट ऑफ लाइफ को लेकर इतने रिजिड हो चुके हैं दैट दे आर नॉट रेडी टू कम टू टर्म्स इन अ रिलेशनशिप. दैट इज वाई इतने सारे सेपरेशंस होते हैं. एक वर्ड मैं बहुत सुनता हूँ आजकल, माई स्पेस, या है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ. वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कहते हैं ना सेल्फ रोमांस. सेल्फ रोमांस का मतलब क्या है कि आपको जो चीज़ पसंद है उस वक्त आपको किसी से कोई चीज़ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. आप देखिए ना, आप पूरा दिन कुछ ना कुछ प्रिटेंड कर रहे होते हैं. लोग, शायर जो होता है वो रात की ही बात क्यों करता है कि रात में जब मैं मतलब अपने ख्वाबों में या अपने ख्यालों में खोया हुआ है, जब मुझे कोई और मुझे देख रहा होगा, या वही रोग की बात जब नहीं हो रही होती कि क्या कहेंगे लोग, तो जब आप ये सब चीज़ों से परे हो जाते हैं ना, जब आप सिर्फ आप होते हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, कि कोई भी ऐसा थॉट जो आपके पास में पूरी तरह से वैसा है जो आप चाहते हैं. आपकी इमेजिनेशन सिर्फ आपकी होती है और आप उसको हमेशा पूरी तरह से हमेशा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमेशा नॉर्म्स याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि आप सोशल ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, क्योंकि आप एक पति भी हैं, आप एक पिता भी हैं, आप एक घर में रहते हैं जहाँ पर 4 ह्यूमन बींग्स रहते हैं, 5 ह्यूमन बींग्स रहते हैं. आपको उन सब के सामने आप हमेशा वो नहीं हो सकते जो आप अकेले में होंगे. ये बहुत ज़रूरी है अपने आप के साथ में खुद का टाइम बिताना. जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो थॉट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको नर्चर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे आपका मन खुश रहेगा. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वो बन जाए. अगर एकांत ही रहना है तो फिर संन्यास ले लेते हैं. पर ये इसको बैलेंस, इसी को तो कहते हैं कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. आप हर वक्त नहीं बोल सकते आई नीड माई स्पेस, ऐसे नहीं बोल सकते. मतलब अब माई स्पेस एंड एवरीबडी एल्स शेयरिंग देयर स्पेस विथ यू, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट. My space is good for the creativity. My space is good for to enlighten your own self. आप अपने आप को नर्चर करने के लिए आप अपना टाइम अपने आप को देते हैं, आपके हेल्थ के लिए देते हैं. योगा करते हैं, रियाज करते हैं, जो भी आप कुछ थॉट प्रोसेस है, आपका राइटर है तो आप अकेले बैठकर कुछ लिखेंगे. क्रिएटिविटी के लिए माई स्पेस यूज़ कर सकते हैं और करना चाहिए. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही रहने लग जाएं. आप लोनर नहीं होना चाहिए. किसी को भी लोनर, जिसको बहुत अच्छा लगता है ना सिर्फ अकेला रहना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि बहुत सारी खामियां आ जाती हैं लोनर में, क्योंकि वो अकेलेपन को जस्टिफाई करने के लिए उनको बहुत सारी खराब आदतें भी लग सकती हैं. बिकॉज यू नीड समवन टू टॉक टू, यू नीड समवन टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू नीड समवन, you need to be heard from someone. इसी कॉन्टेक्स्ट में ना एक बात, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी का भी आपने जिक्र किया था. सो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है. बिल्कुल. अभी बहुत सारे लोग आजकल की दुनिया में सोचते हैं ऊपर वाला कौन है, तुमने देखा है क्या गॉड को? ठीक है, किसी ने भी नहीं देखा है, बट ये एक विश्वास ही तो है जिससे आपको हर काम करने की ताकत मिलती है. आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं वो एक फेथ की ही वजह से करते हैं ना. वरना सोचिए ना कि 7 अग्नि के फेरे लेने पर आप मतलब ज़िंदगी भर के लिए 2 लोग एक दूसरे के साथ हो जाते हैं. किसी जो इस धर्म के नहीं है वो तो नहीं करते, फिर भी वो साथ रहते हैं. तो हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा फेथ है. ये सिर्फ विश्वास की और फेथ की बात है कि आपको किसी एक ऐसी एनर्जी पे आपको फेथ है जहाँ से आपको शक्ति मिलती है, आपको ताकत मिलती है. आप उस पे यकीन रखें, अपने कर्म प्रधान बनिए. एक आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि एक विश्वास की बात है.
है ना। कई लोग ये बोलते हैं कि अरे भाई भगवान कुछ नहीं होते, है ना, अपने कर्मों की बात है। लेकिन फिर भी एक बात मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, या उस ऊपर वाले कोई एनर्जी, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो दुनिया को चला रही, तो थोड़ा सा ना वक्त उस माई स्पेस में, उस एकांत में बैठ के और अपने आप से बातें करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे कर्म क्या है, मुझे क्या करना है, इन सब बातों के बारे में जब आप चिंतन करोगे ना, तो आपके खुद अंदर जो एक एनर्जी जो डेवलप होगी, और फिर वो एनर्जी आपको रूट करेगी, आपको गाइड करेगी। अच्छी किताबें, अच्छा म्यूज़िक, हाँ, अच्छी संगत कई बार लोगों की अच्छी हो, तो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ अगर कुछ भी ना समझ में आए ना, तो हमारा ये इंटरव्यू फिर से एक बार शुरू से देख लेना और उसमें आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बात करने से बात बनती है, और उसके बाद में भी उसके ऊपर भी प्रतिभा जी, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर। म्यूज़िक अपने आप में एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन। यस, आप जब गाती हैं तो मुझे लगता है जिसको हिंदी नहीं भी समझ में आती होगी, उसके भी दिल के तार। कितने सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं अफगानिस्तान से, कितने सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं मतलब यूएस, यूके, कनाडा में तो बहुत सारे लोग हिंदी जानने वाले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हिंदी का कोई इस्तांबुल वगैरह से, कि उनको पता ही नहीं, वो कुछ हिंदी नहीं जानते, लेकिन वो सुनते हैं वो चीज़ें और उनको वो अच्छा लगता है, उसके लिए मैसेज करते हैं कि वी लाइक योर दिस सॉन्ग, व्हाट डज इट मीन। तो म्यूजिक से बड़ी और क्या कम्युनिकेशन है। ये वाली बात बोलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है सुनने वाले के मन में ना, मेरे मन की तार जुड़ गई। कोई ये चाह रहा है कि आप कुछ गा दो, ऐसा चाह रहे हो क्या आप? 5 मिनट और रुक जाओ, वैसे भी हम लोग बस वाइंड अप। मैंने ना सच बात बताऊं, जैसे कि आपको सबको पता है कि भाई पहला एपिसोड है, प्रतिभा जी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एडवांटेज ले लिया मैंने, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन ना ऐसा नहीं, मैं प्रिपेयर करके बैठा था। अच्छा, ओके। देखो सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे तो कुछ प्रिपरेशन है, तो आप भले एक एक शब्द में जवाब दे देना। इसमें लिखा है, इफ यू डिड नॉट बिकम अ म्यूजिशियन, व्हाट वुड यू बी डूइंग राइट नाउ? I would be probably sleeping or eating. तो भाई अच्छा है फिर तो, म्यूजिशियन ही। जिन्होंने भी लिखा उनको शुक्रिया। और उसके बाद में व्हाट इज द फनीएस्ट और Oh, but by the way, I would have been a good cook. कुक ना, हाँ. चलो फिर तो 100%. एक दिन हम लोग ऐसा पिकनिक प्लान करते हैं, जो भी अच्छे कमेंट्स करेंगे ना हम लोग उनको भी इनवाइट कर लेंगे। क्योंकि ये खाना और सोना तो ये क्या करे, इतना अच्छा लगता है ना, पूछे मत। मेरे पति को हमेशा मैं बोलती हूँ कि मुझे और सोना है, तो कहे तुमको दोनों सोना बहुत पसंद है। तुम्हें स्लीप वाला सोना भी पसंद है और तुम्हें गोल्ड भी बहुत पसंद है। म्यूजिक का भी कोई टिप्स दे देते तो अच्छा रहता। अभी लेते 1 मिनट बस। हाँ, ये अच्छा, व्हाट इज द फनीएस्ट और व्हाट इज द फनीएस्ट क्वेश्चन दैट यू हैव एवर बीन आस्क्ड इन अ इंटरव्यू? वही मैं पूछ लूंगा। हाँ, कि आपके हस्बैंड सिंगर हैं क्या? ये फनी अच्छा गाते हैं क्या? और मुझे अमित का गाना याद आ जाता है। नहीं, सच बोल रही हूँ, अमित का गाना इतना एक्सक्लूसिव है कि मुझे बहुत पसंद है। हाँ। लेकिन नहीं, मैंने भी सुना है। लेकिन जब मैं उनका गाना, जब कहीं हम रास्ते में होते हैं और अमित गाने लग जाते हैं, मूड में आते हैं, तो गजलें गाते हैं मेहदी साहब की। पर मुझे ऐसा याद है मैंने सुना है। नहीं सुना होगा आपने, कभी नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना है। तो मतलब क्या बोले अभी। नहीं, देखिए ऊपर वाले ने उनको सुर दिया नहीं है, लेकिन नहीं, वो उन्होंने जो प्रतिभा की खोज की है ना भाई। होता है ना प्रतिभा खोज, वो टैलेंट हंट जो होता है, तो असली टैलेंट उन्होंने हंट किया। अच्छा, अभी बहुत सारे हैं, 2-3 और पूछ लेता हूँ। सो ये मुश्किल सवाल है, अगर मुझसे भी कोई पूछता तो मैं नहीं बता पाता। Which musician would you like to collaborate with next? बहुत सारे नाम। हाँ, बहुत सारे होंगे। तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ भाई, सॉरी जिन्होंने भी लिखा है। और भाई थोड़ा डिप्लोमेटिक होना भी जरूरी है। हाँ, पता चला उन्होंने नाम लिख दिया, अभी वो दूसरे वाले जिनके साथ जिनको उनके साथ बुरा लग जाए, तो फिर क्या करेंगे? ऐसा कभी नहीं लिखने का सवाल। जिन्होंने भी लिखा है ना, से सॉरी। ओके।
What actually got into, नहीं ये भी wrong है. बताइए You तो had सही. one- अरे वो बहुत ही which famous मैं खुद ही पढ़ लेती यार हूँ. ये क्या लिख दिया है आपने यार, ऐसा नहीं, मेरे को मेरी क्वेश्चन पूछना है, सॉरी. चलो एक और सवाल मैं हमारे सब की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ. हम्म. कौन सा वो गाना है जो अगर मैं बोलूं अचानक से आपको कि कुछ ऐसा आप सुना दीजिए जो हमारे सुनने वालों के दिल में एक ऐसी तार झंझना जाए कि बस उनको खुशी का खजाना लुट जाए, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस इंटरव्यू पे कोई कॉपीराइट क्लेम भी ना आए. हाँ राइट. ऐसा तो एक गजल हम लोगों ने साथ में की थी, याद है? लोग कहते हैं तुम अजनबी. अरे वाह 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 चलिए. वाह. लोग कहते हैं अजनबी तुम हो. लोग कहते हैं अजनबी तुम हो. अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो. लोग कहते, सॉरी ये फोन अमित जी का नहीं है हाँ? अमित जी का नहीं है, और सॉरी. लेकिन ये जो है ना, ये हम रखेंगे प्रतिभा जी. हाँ. देखो नहीं भाई. नहीं. हेलो हेलो. लोग कहते हैं अजनबी तुम हो. लोग कहते हैं अजनबी तुम हो. अजनबी अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो. लोग कहते हैं अजनबी तुम हो. आप भी गाएं. लोग कहते अजनबी तुम हो. अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो. लोग कहते अजनबी तुम हो. वाह. I क्या tried बात to है. do your thing. अजनबी तुम हो. हरी जी की चीजें हैं ये सब, मतलब क्या बात है. बहुत ही कमाल का ये मेरा पहला जो, क्या ही बोलूं इसको, इंटरव्यू बोलूं या चिट चैट बोलूं या बीटीएस बोलूं. हमारा पूरा शो ही बीटीएस था. आई नो. पर अच्छा है, ये थोड़ा कैजुअल है, थोड़ा लोगों को लेट पीपल सी द रियल अस and let it not look like an interview. Yes, yes. So I'm so glad that you came here because कई बार क्या होता है, देखिए ऐसे खुल के बात करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग वो हो जाता है. हम लोग, मुझे एक छोटी सी बात, इसके पहले ये बीच में आप कहीं भी डाल दीजिएगा कि
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे याद आती हैं कि आपका और मेरा एसोसिएशन इतना पुराना रहा है। और मुझे याद है एक सुरेंद्र बच्चन जी म्यूज़िक कंपोज़र, ही इज सच अ ग्रेट कंपोजर, मतलब इतना अच्छा मुझे उनका वो गाना प्यार माहिदा, और भी मैंने उनके लिए कितने गाने गाए थे। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पीपल दैट गॉट अस क्लोज, मतलब हम वहाँ पर ज़्यादा मिलते थे, तो उसकी वजह से हम लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद में हम लोग उमराव जान में साथ में, उसके पहले भी हम लोग माउंट आबू में गए थे, ये ब्रह्मा कुमारी के वहाँ पर जानकी दादी के 100th बर्थडे पे। एंड देन उसके बाद में हम लोग उमराव जान साथ में किया। इतना अच्छा एसोसिएशन रहा है। फैमिली वाइज ऑल्सो आई हैड बीन सीइंग यू, दोनों बच्चे इतने प्यारे हैं। मीनू जी, इतना आप लोगों की फैमिली देखकर बहुत इंस्पायर भी होती हूँ कि हमको भी अपने बच्चे ऐसे रेज करने हैं। तो वो कब आने वाले हैं? अब देखिए जब उनका मन होगा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और ईश्वर करे ऐसे 50 साल दोस्ती के पूरे होने के बाद में भी हम लोग ऐसा एक आध इंटरव्यू करेंगे। आज एक खास बात मैं कहना चाहता हूँ, वो जो पहले दिन आप थी ना, आज भी वही है। अरे वाह, थैंक यही यू। बात है कमाल की कि वक्त भले बदले लेकिन इंसान को नहीं बदलना चाहिए। एंड यू हैव सच अमेजिंग क्वालिटी इन यू गाइस। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक सीख समझिए इसको, हिदायत समझिए या रिक्वेस्ट समझिए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनको हमेशा अच्छे लोग मिले ज़िंदगी में, तो आपको भी सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे लोग मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में, एवरीथिंग विल बी फाइन। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। मैंने तो वो पूरी जर्नी देखी है उनकी, सो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे बात करके। थोड़ा फॉर्मल बात भी करनी पड़ेगी। और अभी जैसा कि ज़िंदगी में आपने भी बताया, जैसे सुरेंद्र बच्चन पाजी की बात की, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। इस एपिसोड के एंड में मैं चाहता हूँ कि अब जब जिक्र हुआ है तो कुछ लाइनें सिर्फ उनकी कॉम्पोजिशन, उनको एक ट्रिब्यूट की तरह हम लोग कर दें। Absolutely. तो आई थिंक इफ यू कैन सिंग प्यार माहिदा। प्यार माहिदा साडे दिल विच वसदा, प्यार माहिदा साडे दिल विच वसदा, माही चला गया दूर साडे दिल दा कसूर, माही चला गया दूर साडे लेखां दा कसूर, मुख वेखना जरूर एक बार माहिदा, साडे दिल विच वसदा है प्यार, प्यार माहिदा साडे दिल विच वसदा। So this was such a beautiful evening. पता नहीं आप Thank you कब for देख रहे having me. हैं। Thank you. So this was the first episode, guys, and what episode! This was the first amazing time with such wonderful and amazing Pratibha Singh Baghel. Give her a round of applause, guys. We did it! We did it! अगर पसंद आया ना तो अपन लोग का शो देखने का। और you know what, 2-3 चीजें कर देना भाई लोग, बहन लोग, और जो भी लोग हैं सारे देवी और सज्जनों। देवी और सज्जनों, जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में ना कुछ अच्छा लिखना है। पता है क्या, ये बहुत मेहनत लगती है ये सब सेट करना ना। इतना अभी लिखने तामझाम में क्या- लगाने में बहुत मेहनत लगती अरे है। लोग कई बार ना ऐसे भी कमेंट्स आ जाते हैं जो कि ना पढ़ के ना दिल टूट जाता है। ओहो, ऐसा नहीं करने का। आपका तो दिल काला लगा रखा है। प्लीज अगर आपको भी जिंदगी में तरक्की पाना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ इस इंटरव्यू से अच्छे अच्छे टिप्स को नोट डाउन कर लेना और उनको फॉलो कर लेना। एंड हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और वो जो क्या क्या होता है, आप बोल दीजिए ना, आपकी बात मानते हैं सब। जो दस्तूर है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये आपको इंटरव्यू देखकर अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हार्ट फेल्ट था जो भी हम लोगों ने बात की।
देयर वाज नथिंग मिक्स इन इट। सो अच्छा लगे तो कुछ अच्छी बातें हमारे साथ आप भी शेयर कीजिए अपनी, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या अच्छा हो सकता है, और अगली बार नए दोस्त के साथ में लेकर आएंगे तो इसे लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपका कमेंट बहुत अच्छा, अगर आपने कुछ लिखा ना और अगर इन्होंने नहीं रिप्लाई किया ना तो डोंट वरी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके ना इनको व्हाट्सएप पे भेज देने वाला हूँ। शी विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग BTS with Harish Moyal.